बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सदर बाज़ार के व्यापारियों के बीच हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घटना सामने आई है कि इनके साथ जो ऑनलाइन बिल जनरेट करने की बात कहती है सरकार, ऑनलाइन काम करने की कहती है, लेकिन ऑनलाइन के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी सामने आ रहा है। एक स्कैम है एक तरह का ये भी। तो जानते हैं कि किस तरह का स्कैम एक इनके सामने आए हैं। हमारे साथ हैं युवा ट्रेडर्स राहुल रेखा जी, बताएंगे कि किस तरह का स्कैम है ये और किस तरह उन्होंने कमिश्नर से शिकायत भी की है। ऐसा है कि जब हम ई वे बिल बनाते हैं तो पार्ट ए पार्ट बी भरने की अथॉरिटी व्यापारी के पास भी है और ट्रांसपोर्टर के पास भी है। कुछ लोगों ने व्यापारियों की डुप्लीकेट बिल बुक छपवाई हुई है जिसमें जीएसटी नंबर भी पुट किया हुआ है। रात को 12-1 बजे के बाद ये लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं जो कि बोगस है। मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे, आमतौर पे एक आम आदमी उस वक्त सो रहा होता है। 24 घंटे के अंदर उस ई वे बिल को कैंसिल कर दिया जाता है। पर अगर आप पोर्टल पे जाके चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो किसने इशू किया है। ये जो चीज़ हमारे सामने कल कंप्लेंट आई है कि एक व्यापारी के जीएसटी से ई वे बिल रोज़ बन रहा था और रोज़ कैंसिल हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रही थी ये क्या है। अगर वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता तो 6 महीने के बाद उसको जीएसटी ऑफिस से कोई ना कोई नोटिस आ जाता कि आप क्या धंधा कर रहे हैं, 2 नंबर का धंधा है, आप तो फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसके अंदर वो व्यापारी फंसता जिसकी कोई गलती ही नहीं है। तो व्यापारियों को ये बताना था कि आपका ई वे बिल साइबर कैफ़े से कोई भी बना सकता है और जनरेट करके उसको कैंसिल भी कर सकता है। उसमें उसके आपके पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना जो पोर्टल है उसको रोज़ खोला करें। आपने जितने बिल इशू करे हैं या किसी और ने आपके नाम पे इशू करें उसको टैली करें। अगर एक भी बिल उसके अंदर ऊपर नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट उसी वक्त साइबर क्राइम में करें। अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने एसोसिएशंस में मिलके उसी वक्त उसको कंप्लेंट करें और पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले उसकी कंप्लेंट लिखवाएं, ताकि अगर आपके ऊपर कल को डिपार्टमेंट की ओर से कोई रिकवरी नोटिस आता है या फ्रॉड का नोटिस आता है कि आप बोगस बिलिंग कर रहे हैं तो आप उसमें फिर बच सकते हैं। तो इस जो आपके सामने स्कैम आया है, इस स्कैम की आपने अभी तक कोई आधिकारिक सूचना दी है? आधिकारिक कोई आपने कंप्लेंट की है? थाने में कंप्लेंट अपनी लिखवा दी है। व्यापारी के लेटर हेड पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है। कल कमिश्नर ऑफ दिल्ली जीएसटी से हमारी मीटिंग है जिसके अंदर हम ये मुद्दा उठाएंगे और उनको आग्रह करेंगे कि ये जो पावर है पार्ट ए पार्ट बी भरने की, इसको कर्व किया जाए कि पार्ट ए भरने का अधिकार सिर्फ व्यापारी के पास हो जिसका वो जीएसटी नंबर है और कोई उसको ना भर पाए। जीएसटी नंबर जब से मैंडेटरी किया है आपकी शॉप के ऊपर लिखने का, तो जीएसटी नंबर तो ये शॉप के ऊपर से लिखा हुआ देख करके वहाँ से भी ले सकते हैं? हाँ, वो ले सकते हैं, पर जब पार्ट ए की अथॉरिटी भरने की सिर्फ हमारे पास होगी, हम तो पासवर्ड डाल के खोलते हैं अपना पोर्टल। अगर वो अथॉरिटी सिर्फ व्यापारी के पास होगी तो उसको कोई भी नहीं खोल पाएगा। ये स्कैम इसीलिए हो रहा है कि ये बहुत लंबे, अब हमारे पास कल एक फ़ाइल और आई है। जब एक दूसरे व्यापारियों को संगठन के थ्रू पता लगा कि ऐसा स्कैम चल रहा है और कल में एक जो बोगस बिलिंग कर रहा था वो पकड़ा भी गया है। तो एक और व्यापारी आगे आए हैं जिन्होंने हमारे को आज चिट्ठी लिख के भेजा कि उनके साथ ऑलरेडी 3 करोड़ की ई वे बिलिंग का फ्रॉड हुआ है जो उन्होंने कभी इशू ही नहीं करे। तो अब उस केस को भी हम कल कमिश्नर साहब के सामने रखेंगे। और देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।